अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन जो सिर्फ 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी बिना एक्स्ट्रा काम किए करोड़पति बन सकता है? झूठ लग रहा है? चलिए प्रूफ देखते हैं। अगर आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 25 साल के लिए 12% रिटर्न पर, यानी हर साल 12% रिटर्न, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 lakhs। फाइनल वेल्थ आफ्टर 25 ईयर्स 95 लाख से 1,10,00,000 तक, यानी सेम पर्सन सेम पैसा, पर रिजल्ट बिल्कुल अलग। यह कोई लक नहीं है, यह ट्रेडिंग भी नहीं है, यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज का वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन एकेडमी, जहां हम लर्न, इन्वेस्ट और ग्रो करते हैं। एक सिंपल सवाल जो नॉर्मली आप अपने आसपास देख रहे हैं। लोग 30 से 40 साल काम करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन रिच लोग, यानी अमीर आदमी, वो पैसा यूज करते हैं और पैसा बनाते हैं, और उनका सबसे बड़ा वेपन एक ही है, वो है कंपाउंडिंग। स्टार्टिंग में ये पावरफुल नहीं लगता, लेकिन टाइम के साथ ये रुकता नहीं है, ये बढ़ता हो जाता है। आज का वीडियो में आप सीखेंगे कंपाउंडिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो 5th क्लास का एक बच्चा भी आराम से समझ जाएगा। रियल डेटा एग्जांपल्स, टाइम का रोल कितना पावरफुल है, कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। एसआईपी से वेल्थ कैसे बनती है? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, और बिगनर्स के लिए एक्शन प्लान क्या होगा। एंड तक देखिएगा। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो कि आपको अमीर बना सकती है। सिंपल डेफिनेशन में कि कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिटर्न ऑन रिटर्न। अगर आम भाषा में हम इसकी बात करें तो पैसा अपने ऊपर भी पैसा बनाता है, यानी पैसे से पैसा कमाया जाता है। दैट इज कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं कि मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वो भी 10% पर, यानी आपने 1,00,000 रुपया दिया है 10% पे। एक साल में क्या होगा, ये रुपया आपका बढ़ के हो जाएगा 1,10,000, क्योंकि इसमें 10,000 आपका इंटरेस्ट जुड़ गया। दूसरे साल में क्या होगा, ये आपका पैसा हो जाएगा 1,21,000, यानी 11,000 आपका इंटरेस्ट हुआ। तीसरे साल में क्या होगा, यही पैसा बढ़ के हो जाएगा 1,33,100। आपने एक बात नोटिस किया, हर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो बेस अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह है, जिसकी स्टार्टिंग छोटी होती है और ये धीरे धीरे ग्रो करता है, और टाइम के बाद में ये बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल पैसों की तरह। गोल्डन रूल क्या है, इसको याद रखिएगा। पहले पैसा काम करता है, फिर पैसे के लिए पैसा काम करता है, यानी आप पैसे से पैसा बना रहे हो। अब हम बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है। आपने 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किया 10% के हिसाब से 20 साल के लिए। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हर साल आपका सिंपल इंटरेस्ट है 10,000, ये फिक्स है, और आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,00,000। तो आफ्टर 20 साल आपको टोटल फाइनल मिलेंगे 3,00,000, जिसमें आपका 1,00,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2,00,000 इंटरेस्ट, टोटल हुए 3,00,000। कंपाउंडिंग में क्या आता है कि इंटरेस्ट ग्रो होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, और फाइनल फाइनल में आपको मिलता है 6.7 लाख, यानी सेम पैसा है, सेम टाइम है, और सेम रिटर्न है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, दुगुना। यानी ये पैसा आपका सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग के थ्रू आपका डबल हो गया। एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल से इसको फिर से समझते हैं। आपने 1,00,000 12% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए, 10 साल में
ये हो जाएगा आपका 3.1 लैक्स। 20 साल में ये हो जाएगा 9.6 लैक्स और 30 साल में ये बढ़ के हो जाएगा 30 लैक्स। यानी ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, ये एक्सपोनेंशियल होती है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, आपके पास टाइम कम होता जा रहा है। जितना आप लेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना ही आपके पास टाइम कम होता जा रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन में देखते हैं कि पर्सन ए है जिसकी एज है 25 ईयर्स और वो स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट करना 5,000 पर मंथ। एक पर्सन बी है जिसकी एज है 35 और वो 10,000 पर मंथ यानी पर्सन ए से डबल स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट करना। अब आप गेस कीजिए कि किसकी वेल्थ ज़्यादा बनेगी। पर्सन ए ज़्यादा पैसा बनाता है क्योंकि उसने 10 साल एक्स्ट्रा दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं। टाइम मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप जान लीजिए। फर्स्ट 10 साल आपको कंपाउंडिंग थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 10 साल में ये आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा और इसके आगे 21 साल से 30 साल के बाद में ये आपको पूरा एक्सप्लोसिव लगेगा और यही रियल वेल्थ बनती है। गोल्डन रूल्स हैं, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। एसआईपी प्लस कंपाउंडिंग, इसे हम समझते हैं कि यही है रियल वेल्थ। आपने 5,000 पर मंथ 25 साल के लिए 12% के हिसाब से किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए कि साल का 60,000, 25 साल का ये हो गया 15 लाख। जबकि इसकी वैल्यू 12% के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई आपकी आफ्टर 25 ईयर्स 95 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक। बड़ा क्या है, 10,000 पर मंथ या फिर 2+ करोड़ रुपीज़। ये आप अपने आप में अंदाज़ा लगा लीजिए कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है। रियलिटी क्या है, आपको बड़ा पैसा नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसका फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी प्लस टाइम प्लस डिसिप्लिन। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूज वेल्थ, आपकी वेल्थ को बनाएंगे। एसआईपी का मतलब होता है कि आपने एक सिंपल पौधे का बीज लगाया या छोटा सा आपने पौधा लगाया, उसको कंपाउंडिंग क्या करेगा, उसको कंपाउंडिंग एक जंगल बना देगा। यानी उस पैसों को इतना फैला देगा कि वो एक जंगल बन जाएगा और आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट क्यों बेस्ट है, रिटर्न कंपेरिजन करते हैं कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रिटर्न आज के दिन मिल रहा है 6 to 7%। गोल्ड है जो अभी इस साल इसने रिटर्न दिया है, अदरवाइज इसका आप देखोगे गूगल करके तो आपको मिलेगा कि 7 से 8% रिटर्न देता है। और जो रियल इस्टेट है उसका जो रिटर्न है वो है 8 से 10%। लेकिन जो इक्विटी है वो 10 से 14% है, वो भी सिंपल निफ्टी में। कि आप निफ्टी का जो निफ्टी बीज है अगर आप वो भी ले लोगे तो भी आपको 10 से 14% आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाई रिटर्न्स, इसका मतलब होता है फास्टर कंपाउंडिंग। और इसके रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनीज ग्रो करती हैं और इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और शेयर प्राइस को फॉलो करता है और साथ साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता है। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस के ओनर बन रहे हो, इसलिए शेयर मार्केट बेस्ट है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं कि लोग मार्केट से नहीं अपनी गलतियों से हारते हैं। जो मैंने पहले बताया था गोल्डन रूल्स, उनको फॉलो नहीं करते, इसी वजह से उनको लॉस होता है। और ये मिस्टेक्स क्या क्या है, पैनिक सेलिंग, मार्केट थोड़ा सा डाउन आया और आपने सेलिंग शुरू कर दी। जल्दी प्रॉफिट लेना, वो जो आपका शेयर है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, उसके चांसेस हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल गए। एसआईपी बंद करना, मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, आपने उस महीने की एसआईपी बंद कर दी। मार्केट का टाइमिंग, आपने टाइम नहीं देखा मार्केट का कि टाइमिंग थोड़ा सा अप डाउन होगा लेकिन लास्ट में ऊपर जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप टिप्स को फॉलो करते हैं। सच्चाई क्या है, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए,
टेंशन नहीं चाहिए। और अगर आप विदाउट टेंशन रहना चाहते हैं तो एसआईपी इज़ द बेस्ट। बिगनर्स के लिए क्या प्लान रहेगा? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप, एसआईपी स्टार्ट करो अपनी सैलरी के हिसाब से 2000 से लेकर 10,000 तक। इंडेक्स फंड में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, इनको आप चूज कीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, और मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। और नॉइज़ को हमेशा इग्नोर कर दीजिए। मतलब मार्केट में अप या डाउन आता, आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू चालू रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू चालू रखिए, उनको बंद मत कीजिए, और 10 से 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। इसका एक ही रूल है कि कभी भी चेन नहीं तोड़ना है, आपको अपनी एसआईपी या अपना इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है। तो आज हमने क्या सीखा? कंपाउंडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट पे प्रॉफिट, और टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के दिन में टाइम है। और एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी वेल्थ बनाता है। इक्विटी फास्ट ग्रोथ देता है क्योंकि उसका जो है 10 से 14%, और डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको डिसिप्लिन में रह के सारे काम करने पड़ेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जल्दी अमीर बनना मुश्किल है, पर धीरे धीरे अमीर बनना पक्का है। अगर आपने सीरियसली समझा है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ क्रिएशन एकेडमी, और कमेंट में लिखिए कि मैं कंपाउंडिंग को टाइम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो होगा एसआईपी इन शेयर मार्केट, सैलरी वालों के लिए बेस्ट प्लान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए वेल्थ क्रिएशन एकेडमी।